हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी के बीच प्रियंका। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था तंत्रिका तंत्र। उसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मैंने आपको बताया था इसके दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और मेरुरज्जु। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन, मस्तिष्क। डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग एक एक चीज ब्रेन के बारे में समझेंगे कि क्या है ब्रेन, क्या काम होता है इसका। ठीक है, ये जो हमारा ब्रेन है ये आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, आपको भूख, प्यास, ठंडा, गर्म जो भी महसूस होता है, प्रेम, घृणा, जो भी कुछ होता है ना, ये सब मस्तिष्क से होता है। ठीक है, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? हमारा मस्तिष्क। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क हमारे शरीर को कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करने का केंद्र है। देखिए, जो हमारा ब्रेन है ना बेटा, ये हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि हमको कभी हम चल रहे होते, रास्ते में कांटा चुभ गया, तो ये तुरंत जानकारी माइंड को जाती है। ठीक है, मैंने आपको तंत्रिका तंत्र पढ़ा दिया है। ठीक है, उसका वीडियो आपको मिल गया होगा, नहीं मिला है तो आप सर्च कीजिए, मिल जाएगा। मस्तिष्क हमारे शरीर को नियंत्रित करने वाला एक केंद्र है। ठीक है, ये क्या करेगा? हमारी पूरी बॉडी को नियंत्रित करता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और समझिए, हम अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं, जो भी चीजें हम अपने आसपास देख रहे हैं ना, उनके बारे में समझना, उनके बारे में जानना, ये क्या है, कैसे क्या काम करती हैं, क्यों हमारे लिए आवश्यक है, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? ब्रेन बताता है। ओके, ब्रेन ये है हमारी बॉडी का जो पूरा ब्रेन हमारे अंदर भावना, व्यवहार, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। मस्तिष्क हमारे अंदर प्रेम, घृणा, भावनाएं तथा विचारों को नियंत्रित करता है। देखिए, प्रेम, घृणा, ये जो भी भावना है, जो भी विचार है, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क। अब आप यहाँ पे समझिए कि जो हमारा ये मस्तिष्क है, जो ये हमारी खोपड़ी है, मस्तिष्क को होता कहाँ है? मस्तिष्क का वजन होता है, इसका जो वजन है बच्चों, वो होता है 1350 ग्राम। कितना होता है? 1350 ग्राम। मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम है। मस्तिष्क है ना बेटा, इसका वजन है 1350 ग्राम। ये आपको दिख रहा होगा ना, मैंने यहाँ पे वजन लिख रखा है, वजन है 1350 ग्राम। 1350 ग्राम ये औसत वजन है। कैसा है? औसत वजन। औसत वजन है ये 1350 ग्राम। ओके, ये जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा ब्रेन है कहाँ? ये हमें बॉडी में दिखता क्यों नहीं? ये जो आपकी खोपड़ी है ना, इस खोपड़ी के अंदर है हमारा ब्रेन। इसको बहुत ही सेफ्टी के साथ रखा गया है। अगर इसमें थोड़ी सी भी सेफ्टी में कंजूसी हो जाए तो आपके साथ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा घाटा हो सकता है आपको। आपका ये शरीर बेकार हो सकता है, क्योंकि सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है हमारा मस्तिष्क। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कंप्यूटर का ब्रेन है, वैसे ही हमारी बॉडी में हमारा मस्तिष्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मस्तिष्क में जरा सी भी चोट आती है ना, तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या घाटे हो सकते हैं, धीरे धीरे आप समझेंगे। ठीक है, पहले आप ये समझिए कि इसका वजन है, औसत वजन 1350 ग्राम। ठीक है, ये हमारे शरीर का, ये पूरे शरीर का 20%
ऑक्सीजन तथा ब्लड, रक्त अकेले ही प्रयोग करता है। बच्चों देखिए, ये जो हमारा मस्तिष्क है ना, इसका वजन कितना है? 1350 ग्राम, ये औसत वजन है। ठीक है, ये आप औसत वजन है किसे बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पूरे शरीर का 20% ऑक्सीजन और रक्त मतलब ब्लड अकेले यूज करता है। अब आप ही बताइए कि ये मस्तिष्क 20% अकेले यूज कर रहा है, तो इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, जिसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होती है, जो ज्यादा वर्क करता है, उसको एनर्जी भी तो ज्यादा चाहिए। ये हमारा मस्तिष्क है जो पूरी बॉडी की जिम्मेदारी लेकर बैठा है, और ये सारे शरीर की जिम्मेदारी उठाएगा, तो इसको एनर्जी भी तो ज्यादा चाहिए ना। आप सोते जागते मतलब कि ये तो कहीं ना कहीं एक्टिव रहता ही है। आप सो रहे हैं तो भी तो ये एक्टिव रहेगा ना। आपको जैसे ही कोई टच करता है आप तुरंत उठ जाते हो, कोई सो गया आप उठ जाते हो, तो मतलब ये थोड़ी ना सो जाता है। आप सोचिए, जब जिम्मेदारी ज्यादा है तो एनर्जी इसको ज्यादा चाहिए होती है। और समझो, ये पूरे शरीर के, ये हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पूरे शरीर के भार का, ये पूरे शरीर के भार का 2% होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ आप समझिए कि आपके पूरे शरीर का जितना भार है उसका ये 2% होता है मात्र। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी के भार का ये 2% है। कौन? हमारा मस्तिष्क। ये बात आपको समझ में आई? अब आप ये समझिए कि ये जो हमारा मस्तिष्क है, देखिए, ये मस्तिष्क को आप ऐसे खोपड़ी टच कर रहे हो तो मस्तिष्क नहीं टच कर रहे हो, ये आप ऊपर की बोन्स, ऊपर की हड्डियों को टच कर रहे हो। मस्तिष्क हमारा अंदर है, मस्तिष्क हमारा बहुत ही ज्यादा कोमल होता है। ठीक है, ये एक क्रैनियम नामक हड्डी में बंद होता है। किस हड्डी में? ये क्रैनियम मतलब कपाल अस्थि। किसमें? कपाल अस्थि। ये क्रैनियम नामक अस्थि में स्थित होता है। प्यारे बच्चों, ये आपके सर में, देखिए, ये जो आपकी बहुत ही मजबूत ठोस हड्डी दिख रही है ना, ये जो बहुत ठोस बोन्स दिख रही है ना, यही है हमारी क्रैनियम नामक कपाल। ये बहुत ही रेशेदार फाइबर जॉइंट से जुड़ी होती है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता, ये आसानी से नहीं टूटने वाली है। ठीक है, ये आपको, आपके मस्तिष्क को सेफ्टी प्रदान करती है, ये आपके मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है कि उसको चोट ना लगे। अब ये जो हमारी क्रैनियम नामक हड्डी है ना, ये 8 हड्डियों से मिलकर बनी हुई है। ये 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। प्यारे बच्चों, आपको ये समझना है कि आपका जो ये कपाल अस्थि है, क्रैनियम नामक जो हड्डी है आपकी, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी क्रैनियम नामक हड्डी, ये आपकी 8 हड्डियों से मिलकर बनी, एक हड्डी नहीं, इसमें 8 हड्डियां हैं जो कि आपस में रेशेदार फाइबर से ज्वाइंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बारीक ज्वाइंट होती है। अब आप समझिए 8 हड्डियां कौन कौन सी हैं। मैं यहाँ पे आपको पूरा फिगर के साथ समझाने वाली हूँ, बस जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए यहाँ पे ये जो है हमारी, ये है हमारी क्रैनियम, यही है हमारी क्रैनियम, और इस क्रैनियम के 8, इसमें 8 हड्डियां आपस में जुड़ी हुई है। वो कौन कौन सी 8 हड्डियां हैं यहाँ पे देखिए। ये जो हमारे ऊपर दिख रही है फ्रंटल है, इसमें 1 हड्डी होती है, और ये जो हमारी दिख रही है ना, ये पैरिटल है, इसमें 2 हड्डियां होती है, और ये जो है हमारी ऑक्सीपिटल है, इसमें 1 हड्डी होती है, और ये जो है हमारी टेम्पोरल है, इसमें 2 हड्डियां होती हैं, और ये जो अंदर हड्डी दिख रही है इसको कहते हैं स्फेनोइड, इसमें 1 हड्डी है, और ये इथमोइड, इसमें 1 हड्डी है। तो आप यहाँ काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 और 4 ये, तो ये टोटल कितनी हो गई? 8। कौन कौन सी है? स्फेनोइड,
इथमोइड, फ्रंटल, पेरिटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। ये हमारी 8 हड्डियां हैं। आप इस फिगर को अच्छे से देख लीजिए, ये हमारी क्रेनियम है। यही है क्रेनियम जो कि 8 हड्डियों से मिलकर बना है, हमारे मस्तिष्क को प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपने देख लिया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आपने अभी देखिए, मैंने आपको दिखाया क्रेनियम हड्डी में 8 हड्डियां किस तरह से आपस में जुड़ी हुई है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये जो हमारा मस्तिष्क है, मानिए कि ये हमारा मस्तिष्क है, ठीक है, ये हमारा मस्तिष्क है, इसके आसपास एक झिल्ली है, इसके आसपास एक झिल्ली है। इस झिल्ली का नाम है मेनिंजस झिल्ली। क्या नाम है इसका? मेनिंजस झिल्ली। अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले कि हमारी मेनिंजस झिल्ली कितने प्रकार की होती है, क्या करती है। देखिए, ये झिल्ली हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। अगर इस झिल्ली में गलती से भी चोट लग जाए, पहले आप समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे कि आपके सर में कोई मार देता है, तो अभी तो इसने झेल लिया, इस कपाल ने, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई बहुत तेजी से प्रहार करता है और इस मेनिंजस झिल्ली में लग जाता है, तो क्या होता है कि इस मेनिंजस झिल्ली में लगने से मेनिंजोइट नामक बीमारी हो जाती है। ये हमारी मेनिंजस झिल्ली है, मेनिंजस झिल्ली। और अगर इस मेनिंजस झिल्ली में बहुत ज्यादा चोट आ जाती है, बहुत ज्यादा क्या, थोड़ी भी चोट आ जाती है, तो इसमें एक बीमारी होती है, बीमारी का नाम है मेनिंजोइट। मेनिंजोइट, मेनिंजोइट बीमारी है, ठीक है। आप ये बात समझ लीजिए। अच्छा बताइए, आपको पुलिस वाले ये क्यों बोलते हैं कि बेटा हेलमेट लगा कर चलो? बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको चोट लग रही है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी में सेंट्रोसोम पाया जाता है, वो करता है सेल डिवीजन, तो आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समय लगेगा, सही हो जाएगी वो चोट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपके मस्तिष्क में चोट लग गई, आपकी मेनिंजोइट में चोट लग गई, कपाल में लग गई तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी मेनिंजस में चोट लग गई तो आपको एक बीमारी होगी जिसका नाम है मेनिंजोइट बीमारी, ठीक है। इससे आपकी जान जा सकती है, आप कोमा में जा सकते हैं, आपकी याददाश्त जा सकती है। और समझिए यहाँ पे, इस ये हमारी मेनिंजस नामक झिल्ली है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से? देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया मेनिंजस झिल्ली, ये है हमारी मेनिनजस झिल्ली। ये जो हमारी बेटा मेनिंजस झिल्ली है, इस झिल्ली में हमारा मस्तिष्क बंद होता है। इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? समझिए यहाँ पे, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा, इसमें देखिए, इसमें पहला हमारा पार्ट्स होता है, पहला जो बेटा हमारा है वो है ड्यूरामेटर। क्या है? ड्यूरामेटर, आर्कनोइड, और है पैरामीटर। इसके बाद है पैरामीटर। अब आप बताइए, ड्यूरामेटर, आर्कनोइड, पैरामीटर। जो ये हमारा ड्यूरामेटर है ना, ये कपाल, जैसे ये आपका कपाल है, समझिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये झिल्ली है। इस झिल्ली के 3 पार्ट्स है, मैंने बोला अभी, ड्यूरामेटर, आर्कनोइड, पैरामीटर। जो ये हमारा ड्यूरामेटर है, ये होता है कपाल के जस्ट पास में, ये कपाल के पास में होता है ड्यूरामेटर। इसके बाद में इसकी आर्कनोइड परत होती है, इसके बाद में इस झिल्ली की आर्कनोइड परत होती है, और इसके बाद में है पैरामीटर। पैरामीटर के जस्ट बाद में आपका मस्तिष्क पाया जाता है। ये बात आपको समझ में आई? देखो यहाँ पे मैंने बहुत छोटा कर दिया है ना, तो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। चलो मैं इसको बड़ा करके दिखाती हूँ, थोड़ा बड़ा करके। जैसे कि ये आपका कपाल है बेटा, ये क्या है? कपाल है, ठीक है। अब कपाल के नीचे ही तो हमारी झिल्ली है ना, कपाल के नीचे झिल्ली है, और झिल्ली के बाद में हमारा मस्तिष्क है। तो झिल्ली की जो ऊपरी परत है वो है ड्यूरामेटर, झिल्ली की ऊपरी परत ड्यूरामेटर है। तो ये जो ड्यूरामेटर है, ये कहाँ पे है? कपाल के तुरंत नीचे, और ये सबसे बाहरी परत है, ठीक है। और इसके बाद में आती है हमारी आर्कनोइड, ये जो दिख रही है ना आपको,
इसके बाद में इसकी झिल्ली की परत, मेनिंजस झिल्ली की परत है आर्कनोइड, ये कोमल ऊतकों से बनी होती है, ये मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। और देखो पैरामीटर, इसके बाद में आता है हमारा पैरामीटर, जो कि हमारे मस्तिष्क के पास में होता है। अब है हमारा मस्तिष्क, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अब है हमारा मस्तिष्क। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहो तो मैं आपको डेफिनेशन लिख के दिखा सकती हूँ। चलो समझ लेते हैं एक बार इसकी डेफिनेशन क्या क्या है, ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम समझेंगे पहले ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर ये बाहरी परत है, ये कपाल के तुरंत बाद होती है, तुरंत बाद होती है। ये बात आपको समझ में आई? ये सबसे बाहरी परत है, कपाल के तुरंत बाद होती है। अब हम पढ़ते हैं आर्कनोइड। आर्कनोइड, ये जो हमारी आर्कनोइड है, ये कोमल ऊतकों से बनी होती है, ये कोमल ऊतकों से बनी होती है, प्यारे बच्चों, जो ये आपकी आर्कनोइड है, ये कोमल ऊतकों से बनी होती है, और ये मध्य की परत है। ये कहाँ की है? और ये मध्य की परत है। आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये कोमल ऊतकों से बनी होती है और ये मध्य की परत है। ठीक है, पहली बाहरी परत है ड्यूरामेटर, बीच की आर्कनोइड। अब हम लास्ट की बात करते हैं, पैरामीटर। पैरामीटर ये लास्ट की परत है, ये लास्ट की परत है, और इसके तुरंत बाद हमारा मस्तिष्क है। ये आपको समझ में आया? और देखते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेनिंजस झिल्ली के 3 पार्ट कौन कौन से? ड्यूरामेटर, आर्कनोइड, पैरामीटर। ड्यूरामेटर, आर्कनोइड, पैरामीटर। इसके ऊपर क्या था? कपाल अस्थि थी, जिसका नाम क्या था? क्रैनियम था। ठीक है, क्रैनियम कितनी हड्डियों से मिलकर बना? 8 हड्डियों से मिलकर बना। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। नहीं आ रही है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और देखिए, इसके बारे में मैंने आपको पूरा डिफाइन कर दिया। अगर आपके इस मेनिंजस में कोई भी चोट लगती है तो फिर आपको क्या बीमारी होगी? मेनिंजोइट बीमारी होगी। इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए मस्तिष्क जल्दी सही नहीं होता है। जल्दी का कोई सवाल ही नहीं है, मस्तिष्क आपका सही नहीं होता है। अगर इसमें बहुत ज्यादा आघात हो गया है तो, कपाल में है तो सही हो जाएगा। और समझिए, ये जो आपकी झिल्ली है और इसके बाद में मस्तिष्क है, इसमें एक द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? इसमें एक द्रव भरा होता है। वो द्रव देखिए, यहाँ पे इसमें एक द्रव भरा होता है। वो द्रव कौन सा है? इसमें एक द्रव है सेब्रो स्पाइनल सेरिब्रो। कौन सा है? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। इसमें एक बेटा लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है? लिक्विड, जिसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। क्या नाम है? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। ये कहाँ होता है? मस्तिष्क और झिल्ली के बीच में, यहाँ पे ये होता है हमारा द्रव। ये क्या करता है? इस मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, दिमाग को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आपके इस मेनिंजस में कोई भी आघात हो जाता है तो फिर आपको मेनिंजोइट बीमारी होती है। और आप देखिए यहाँ पे, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु इस मेनिंजोइट नामक बीमारी से हुई हो? हाँ है, वो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इनकी मृत्यु हुई थी मेनिंजोइट बीमारी से। ठीक है, किसकी मृत्यु हुई थी? राजा राम मोहन राय की मेनिंजोइट बीमारी से मृत्यु हुई थी। तो मैं ये आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपने माइंड को सेव रखिएगा। ठीक है, किसी को दिमाग में मारने का परमिशन नहीं देना है, किसी से सर में नहीं मरवाना है,
और देखिए यहाँ पे और इसमें कई चीजें हैं, इसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी, क्योंकि माइंड छोटा नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें समझाना होता है। थैंक यू।